हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं सीजीएल मेंस के प्रैक्टिस बैच के पार्ट नंबर 2 को, जो कि क्लास होती है 2 बजे। ठीक है, तो देखिए आज जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट that on inspection 12% of the article produced will be rejected। एक जो है मैन्युफैक्चरर है जो वस्तु बना रहा है वो पहले से ही एस्टिमेट करके बैठा इस कि इंस्पेक्शन जब होगा, जब जांच होगी तो बनाई गई वस्तुओं में से 12% वस्तुएं क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। फिर भी ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 12,000 आर्टिकल एट 7.5 रुपीज ईच। उसे एक ऑर्डर मिलता है और उसको बोला जाता है कि 22,000 वस्तुएं बनाइए और आपका जो भाव रहेगा वो 7.5 रुपये प्रत्येक वस्तु का रहेगा। फिर वो सोचता है कि ठीक है, मुझे चाहिए 20% का कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताइए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी ई प्रत्येक आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना पड़ा ये आपको बताना है। और ये एक बात और कह रहा है, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल, यानी कि आप जो है रिजेक्टेड आर्टिकल के भी पैसे को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए सीपी एसपी, ठीक है ना। हाँ, अगर 22,000 वस्तुएं हैं तो 22,000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो है आगे 12% आर्टिकल रिजेक्ट होने वाले हैं, तो 100 में से 12 घटाएंगे 88 बचेगा। तो ये 22,000 का क्या हो जाएगा, 88% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ 88 मैं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको 88 नहीं लिखना है, आपको इसे लिखना है 22,000 गुणे 0.88। ठीक है ना, 0.88। ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। 22,000 गुणे, मान लेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है प्रत्येक वस्तु का वो एक्स है। प्रत्येक वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है, एक्स है। ठीक है, ये सीपी हो गया सर जी। अब एसपी की बात करिए, तो एसपी जो है वो कितना है, 22,000 गुणे 0.88। ये 0.88 क्यों आया है, पता चल गया 12% माल जो होगा रिजेक्ट होगा, मतलब 88% माल ही क्या होगा, उसके पैसे मिलेंगे। 12% माल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 22,000 का 88% यानी कि 0.88। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रत्येक माल को वो कितने में खरीद रहा है, 7.50 रुपीज एक में। तो 22,000 का दाम इतना हो जाएगा, बोलिए हाँ। ठीक है, तो ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। फाइनल उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% का। तो यहाँ लिखेंगे 5 सीपी की जगह और एसपी की जगह क्या लिखेंगे, 6। अब आप एक्स को निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आप 22,000 से इस 22,000 को काट देंगे, 22,000 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे एक्स पर आते हैं। तो एक्स है 5 इंटू 0.88 इंटू 7.5 अपॉन 6। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, 5 गुणे 0.88 गुणे 7.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। हो गया ना। फिर 25 गुणे 5 क्या होता है, 125। एक अंक के बाद पॉइंट गुणे 0.88 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये क्या हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। ठीक है, तो 12.5 गुणे 0.44 आंसर आ जाएगा 5.50 रुपीज। ठीक है, 5.50 रुपीज। कैसे आया देख लीजिए, 25 है, 25 चौक 100
और 4 और 1 क्या होता है 5, तो 5 आ गया। फिर 25 चौक 100, 4 और 1 क्या होता है 5, तो 5 आ गया। तो 5.50 रुपीज़ क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी एक आर्टिकल का जो प्राइस आया वो क्या आया, 5.50 रुपीज। ठीक है ना। तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया था जब ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया था कल, तो मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ये प्रैक्टिस बैच सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए है। ये प्रैक्टिस बैच उन्हीं को देखना है जो कि जो है बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे किताब से किए हों चाहे किसी टीचर से किए हों। अब उनको और कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आइए और प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया 5.50 रुपीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%. इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 10,000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए, यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है तो इस सवाल को एक बार आप खुद से ट्राई करिए, जरूर बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 का वस्तु कितना में गया भैया, 11 में गया। ठीक है। हैड द इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल 20% लेस, तो 20% लेस में खरीदा होता, यानी 80% में खरीदा होता तो 80% को हम 0.8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0.8। तो 10 से 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 8 बन गया, बना। ठीक है। अब उसे 40% का प्रॉफिट हुआ तो 8 की वस्तु आप 40% की प्रॉफिट में बेचेंगे तो 1.4 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना। तो 14 अट्ठे क्या होता है 112, यानी 11.2 हो गया ना। यानी पहले आप 11 यूनिट में बेच रहे थे, अब आप 11.2 यूनिट में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 0.2 यूनिट बढ़ गई। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ऊपर सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ी है, 10,000। तो ये 10,000 किसकी वैल्यू है, 0.2 यूनिट की। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 यूनिट है। ठीक है। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 0.1 यूनिट आ जाएगा, क्या कितना आएगा, 5,000। ठीक है। तो 10 यूनिट क्या आ जाएगा, बिल्कुल कहेंगे 50,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब एक बात और सुनिए, यदि आपने इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया है तो अब मेरी एक और बात मानिएगा कि 11 में से जब आपने 11.2 घटाए तो 2 यूनिट आए, 2 यूनिट को 10,000 के बराबर लिखा। ऐसे भी मत करिएगा, ठीक है ना, ऐसे भी मत करिएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं कि वो ऐसे करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे नहीं करना है। क्या करना है वो देखिए। 10,000 जो है वो 0.2 यूनिट की वैल्यू है तो 0.2 के नीचे लिख देंगे और निकालना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। अब यहाँ जो है इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में जाएगा। ठीक है। हाँ, 50 बार में जाएगा। तो ये बन गया 50,000। 50,000 बना। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें 5 लाख उत्तर आएगा। ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है, उत्तर जो आएगा वो 5 लाख आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है ना। लेकिन उत्तर से आपको नहीं लेना देना है, जो भी लेना देना है वो इस लाइन को इग्नोर करना है। ठीक है ना। ये 3 लाइन जो आप लिखेंगे उसे इग्नोर करके अब ये तरीका सीखिए। क्यों, क्योंकि आप अब मेंस वाले बच्चे हैं, अब आप बिगिनर नहीं रहे। ठीक है ना। बिगिनर यदि ऐसा करे उसको हम भी समझाते हैं कि ऐसा ही करिए, लेकिन जो है जब उसके अंदर जो है फ्लुएंसी आ जाती है, जब 2-3 बार वो सवालों को कर लिया होता है तो ये सारे स्टेप उसको नहीं लिखने होते हैं। सीधे वो 10,000 की वैल्यू 0.2 के बराबर है तो दोनों को ऊपर नीचे लिखेगा, और किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है।
चलिए, और ये बात जो है पवन राव सर ने बताई थी। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक at 19% profit and earn a profit of 160 रुपए, but if he sells the table at 12% profit and a book at 16% loss, he bears a loss of 40 rupees. Find the difference between the price of a table and a book. देखिए, यहां लिखते हैं टेबल और यहां लिखते हैं बुक और यहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 12% लॉस हुआ भैया टेबल पर, तो माइनस का 12%, ठीक है। बुक में 19% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस का 19%, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 160 रुपये, तो प्लस का 160 रुपये लिख दिया, ठीक है। इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट, तो प्लस का 12%, एंड अ बुक एट 16% लॉस, माइनस का 16%, ही बियर्स ए लॉस ऑफ 40 रुपीज, माइनस का 40 रुपीज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ टेबल एंड अ बुक, यानी कि आपको टेबल का भी प्राइस निकालना है और बुक का भी प्राइस निकालना है, फिर उन दोनों में अंतर देखना है, ठीक है। अब देखिए, 12% से 12% कट जाएगा, 16 और 19 का डिफरेंस होता है 3%, तो 3% ऑफ बुक, बुक को मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है। 160 और 40 का डिफरेंस हुआ 120 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से जो है बी की वैल्यू क्या आ गई, 120/3 गुणा 100, राइट। 3 से कितनी बार में जाएगा, 40 बार में, तो आ गया बी की वैल्यू 4000, यानी कि बुक की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 4000 आ गई, ठीक है। अभी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, ये नहीं कि 4000 ऑप्शन में है लिख देंगे, नहीं। टेबल और बुक का जो है आपको डिफरेंस पता करना है, ये तो बुक की कहानी हुई। अब आगे देखिए, किसी भी एक इक्वेशन में बुक की वैल्यू को रख दीजिए, तो मैं दूसरे इक्वेशन में रख देता हूं। तो 12% ऑफ टेबल, तो 12% ऑफ टेबल को 12t लिखता हूं, माइनस 16% ऑफ बुक, तो 16% जब इसका निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, और 16 चौक 64 होता है, तो 64 में 1 जीरो लगाएंगे 640 हो जाएगा, 640 लिखा। फिर यहाँ 40 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो माइनस का 40 लगा दिया। 12t बराबर क्या हुआ, 12t बराबर हुआ 600 रुपये, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/12 गुणा 100, तो 12×5 = 60, ये रहा 50, तो 50 गुणे 100 क्या आया, 5000 आ गया। बोलिए, तो बुक की प्राइस आई 4000, टेबल की प्राइस आई 5000, अंतर कितने का है, 1000 का, ऑप्शन नंबर ए। अंतर कितने का है, 1000 का, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, कुछ भी नया नहीं किया, जैसा प्रश्न में दिया था वैसा मैं करता गया, और डेटा भी इजी था, कोई कैलकुलेटिव नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट, had it purchased at 20 rupees less and sold at 20 rupees less, there would have been a profit of 10% more. Find the cost price of article. देखिए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 5 का सामान कितने में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। अब जो प्रॉफिट हो रही है वो पहले से 10% ज़्यादा है, पहले कितने का हो रहा था, 20, अब कितने का होगा, 20 से 10 ज़्यादा, मतलब 30 का होगा, ठीक है। 30 का होने का मतलब है 10 का सामान आप कितने में बेचेंगे, 13 में बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए, 5 का सामान जब आप 6 में बेच रहे थे, तब आपको 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा था। ये मैं लिख के समझा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। 10 का सामान 13 में बेच रहे थे, तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था। दोनों जगह डिफरेंस को सेम बना लीजिए, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये बन जाएगा 15, और ये बन जाएगा 6×3 = 18, और ये तो 3 ही पहले से ही है, तो 10 है, ये 13 है, ठीक है। यहाँ बना 5, डिफरेंस कितने का आया, 5 यूनिट का, ठीक है।
और यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 5 यूनिट का। देखिए दोनों जगह डिफरेंस सेम है। अब प्रश्न में भी बोला है कि सीपी भी 20 रुपये कम हुई है और एसपी भी 20 रुपये कम हुई है, यानी कि सीपी में जितने का चेंज आया है उतने का ही चेंज किस में आया है, एसपी में आया है। यहाँ तक ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई, 20 रुपये के बराबर। तो 20/5। कॉस्ट प्राइस क्या है, 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 15 3 बार में गया, 20 तिहाई क्या आया, 60 रुपीज। ठीक है। तो ऐसे लिखना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं लिख सकते कि आप बार बार 5 यूनिट बराबर 20, फिर 1 यूनिट बराबर 4, फिर उसके बाद 15 यूनिट बराबर 60, नहीं, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है आपके पास। आप सीधे 20/5, 4 4 गुणे 15 60। आ गया उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए शॉपकीपर बॉट 120 kg wheat. He sold 20% of the wheat at 25% loss. Find the profit percent should he sell the remaining wheat in order to gain 25% profit on the whole transaction. तो इसका जवाब आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। यदि आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ये सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ।